गुड इवनिंग। आज हम लोग अभी सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। सबको बराबर सुनाई दे रहा है, ऑडियो विजिबल है और एक्सेल शीट में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। तो मैंने आपको दो प्रॉब्लम भेजे हैं, तो दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको भेजता हूँ, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज रहा हूँ। हेलो। तो सेकंड प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है। तो अभी सेकंड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी देखो, सेकंड प्रॉब्लम में सुजाता, सरिता एंड सुमन ये पार्टनर्स है। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 में दिया है। और उसमें सुमन इज़ गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹16,000। तो जो सुमन है उसको हम लोग प्रॉफिट गारंटी दे रहे, 16,000 प्रॉफिट उसको अपने को देने का है। ओके। तो 16,000 प्रॉफिट उसको देने का है। मिनिमम शेयर उसका होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी और आगे बोला है एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय द अदर पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट वो 16,000 वाला है कि अपने को सुमन को मिनिमम गारंटी 16,000 इतना प्रॉफिट देना है। और अगर कुछ कम पड़ रहा है तो बाकी के पार्टनर्स वो शेयर करेंगे। और पार्टनर्स को अपने को 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। और फिर अपने को ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला बिल्डिंग है, मशीनरी, व्हीकल्स। बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल्स अपने एसेट्स है। उसके बाद परचेसेस दिया है, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट में
स्टॉक दिया है, कुछ नहीं दिया रहेगा तो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग डेबिट, फिर वेजेस दिया है, ट्रेडिंग डेबिट। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस नया है। अभी ट्रेड एक्सपेंसेस का रूल क्या रहता है कि अगर प्रॉब्लम में ऑफिस सन्ड्री या जनरल रहेगा तो ट्रेड ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेड आता है P&L अकाउंट में, लेकिन ऑफिस जनरल या सन्ड्री एक्सपेंसेस रहेगा तो ट्रेड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। अभी ये प्रॉब्लम में ऑफिस एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। उसके बाद सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैंक बैलेंस एसेट, डेटर्स एसेट। अभी ये प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट भी है और फिक्स कैपिटल अकाउंट भी है। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये जो प्रॉब्लम है ये अपना फिक्स कैपिटल मेथड का प्रॉब्लम है, जिसमें अपने को करंट अकाउंट ओपन करने का है और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में डालने का है। क्लियर है? तो करंट अकाउंट ये डेबिट साइड में है सुमन का, तो ये करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। फिर करंट अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट है। तो वो अपने को 12th स्टैंडर्ड में जैसे करते थे, बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड करते थे, न्यू आरडीडी ऐड करते थे, ओल्ड आरडीडी लेस करते थे, तो वो वाला एडजस्टमेंट है। फिर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, तो ये अपना ट्रायल बैलेंस है। उसके बाद एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक है 70,000। उसके बाद सुजाता हैज़ टेकन गुड्स वर्थ ₹3,000 फ्रॉम स्टॉक फॉर विच नो एंट्री इज मेड, तो ये ड्राइंग से ड्राइंग गिराएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। सरिता इज टू बी पेड 24,000 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस ट्रिप, उसको अपने को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देने का है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ये अपना खर्चा है और ये अपने को सरिता को पे करना है। बाद में वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000 है। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 है। तो अभी आपको स्टार मार्क किसको किसको करना है? सबसे पहला वेजेस को करना है, वेजेस। उसके बाद क्रेडिट साइड में जो कमीशन है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये क्रेडिट साइड के कमीशन को स्टार मार्क करना है और उसके बाद वेजेस को आपको स्टार मार्क करना है। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, तो मशीनरी और बिल्डिंग को स्टार मार्क करना है, मशीनरी और बिल्डिंग को स्टार मार्क। उसके बाद आरडीडी का एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स को 2 स्टार मार्क करो, डेटर्स को 2 स्टार मार्क आएंगे। और गुड्स वर्थ ₹10,000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला जो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ सुजाता, सरिता एंड सुमन, तो हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ सुजाता, सरिता एंड सुमन। तो सबसे पहला अपने को जो अकाउंट बनाने का है उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2040। ओके, तो उसके बाद फॉर्मेट बनाते हैं, डेबिट साइड, फिर पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट के कॉलम,
तो डेबिट साइड में 4 कॉलम, क्रेडिट साइड में 4 कॉलम। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट को हाफ पेज छोड़ो आप लोग। उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फुल पेज छोड़ो। प्रॉफिट एंड लॉस फुल पेज छोड़ने के बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट अपने को बनाने का है। तो इधर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स, और अपने 3 पार्टनर्स हैं, सुजाता, सरिता, सुमन। तो ये 4 कॉलम डेबिट में, 4 कॉलम क्रेडिट में पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये हाफ पेज का बनाओ और फिर लास्ट में बैलेंस शीट 1 पेज की। तो इधर लाइबिलिटीज रुपीज़, एसेट्स रुपीज़ आएगा। बैलेंस शीट एज ऑन। March 2014। तो हम लोग ने फॉर्मेट ड्रॉ किया। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट हाफ पेज का है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 पेज का, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट हाफ पेज का, और फिर बैलेंस शीट ये 1 पेज की। तो ये अपना रूलिंग है। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है सबसे पहला बिल्डिंग। अभी बिल्डिंग अपना एसेट है और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बिल्डिंग अपना बैलेंस शीट एसेट साइड में इनर कॉलम में आएगा। तो बिल्डिंग आ गया बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में। बिल्डिंग की जो अमाउंट है $64,000 इनर कॉलम में आ गई। ओके, नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है।
इनर कॉलम में मशीनरी का अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट व्हीकल्स के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। इनर कॉलम व्हीकल्स की अमाउंट 20,000। उसके बाद परचेसेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो आपको ओपनिंग स्टॉक के लिए एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद परचेसेस आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में टू परचेसेस को एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में 2,90,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है 68,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू ओपनिंग स्टॉक 68,000। उसके बाद वेजेस को स्टार मार्क है, आउटस्टैंडिंग है, तो वेजेस इनर कॉलम में 65,000। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस हम लोग ने डिस्कस किया था। ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए अगर ऑफिस जनरल और सन्ड्री रहेंगे तो ट्रेडिंग में आता है, वरना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। अब इधर ऑफिस एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस 25,000 ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। नेक्स्ट है सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लाइन छोड़ने का टू सैलरीज, इसको एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग ये आउटर में डालते हैं। सैलरीज आउटर में 30,000। उसके बाद रिपेयर्स भी आउटर में, रिपेयर्स की अमाउंट है 28,000। नेक्स्ट रिपेयर्स के बाद कमीशन एडजस्टमेंट है वो रिसीव्ड से रिलेटेड है, तो ये जो डेबिट में कमीशन है ये अपना खर्चा है, तो खर्चा अपना डेबिट साइड में आएगा। टू कमीशन 2,500। उसके बाद टू ऑफिस एक्सपेंसेस 33,200। नेक्स्ट टू रेट्स एंड टैक्सेस 20,900। उसके बाद बैंक बैलेंस एसेट में जाएगा 142,400। उसके बाद डेटर्स को एडजस्टमेंट है बैड डेट्स और आरडीडी का, तो डेटर्स इनर कॉलम में लिखते हैं और उसके बाद 4 लाइन छोड़ने का है। डेटर्स 84,000। उसके बाद सुमन्स करंट अकाउंट, अभी सुमन्स करंट अकाउंट ये डेबिट में है, तो ये करंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ये नया एडजस्टमेंट है। तो करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और ये सुमन अकाउंट के डेबिट में, सुमन के कॉलम में जाएगा 13,400। ओके, 13,400 जाएगा। फिर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट अपना बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में जाएगा, तो इधर लिखने का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीनों का नाम लिखेंगे, सुजाता, सरिता, सुमन। और उनका कैपिटल का जो अमाउंट है 80,000, 60,000, 40,000। इनर कॉलम में लिखेंगे 80,000, 60,000, 40,000। फिर इनकी टोटल 1,80,000 ये आउटर में लिखेंगे। ओके, उसके बाद अभी करंट अकाउंट जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट में, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 16,000 और 9,000, सुमन का डेबिट साइड में है, तो इधर सुजाता और सरिता का आएगा 16,000 और 9,000। तो सबको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया। अभी जिधर कैपिटल और करंट अकाउंट दिया रहता है उधर अपने को पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने का रहता है, और कैपिटल का जो अमाउंट्स है वो अपने को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में डालने का है, और करंट अकाउंट जो है वो अपने को करंट अकाउंट में डालने का है। तो अगर डेबिट में रहेगा तो डेबिट में डालने का है, क्रेडिट में रहेगा तो अपने को क्रेडिट में डालने का है। ठीक है, तो अभी बाकी का एडजस्टमेंट देखते हैं। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स, और उसकी अमाउंट है 6,72,000। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी है, तो आपको बैलेंस शीट में एक 5 लाइन छोड़ दो कैपिटल के बाद, और फिर क्रेडिटर्स लिखो। क्रेडिटर्स की जो अमाउंट है 48,000। अभी अपने को आरडीडी के एडजस्टमेंट करनी है, तो आरडीडी के एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला, जैसे हम लोग 12th स्टैंडर्ड में लिखते थे, सबसे पहला लिखते थे 2 बैड डेट्स। उसके बाद हम लोग लिखते थे ऐड फर्दर बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, और उसके बाद ऐड आरडीडी न्यू, ऐड आरडीडी न्यू, फिर लेस आरडीडी ओल्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसे करते थे, सबसे पहला 2 बैड डेट्स, फिर ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड आरडीडी न्यू, लेस आरडीडी ओल्ड। अभी ये जो ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, ये ओल्ड आरडीडी है, ये 3,000 अमाउंट डालने का। ठीक है, और उसके बाद कमीशन और डिस्काउंट, कमीशन का एडजस्टमेंट है, तो क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ के बाय कमीशन, इनर कॉलम में 4,000, बाय कमीशन इनर कॉलम में 4,000। ओके, और उसके बाद डिस्काउंट को एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये आउटर कॉलम में आएगा बाय डिस्काउंट
आउटर कॉलम में 6400। ओके, तो ये अभी हम लोगों का ट्रायल बैलेंस पोस्ट करके हो गया। उसके बाद अभी एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट में सबसे पहला ऊपर का एडजस्टमेंट जो है पैराग्राफ में दिया है, उसमें अपने को 16,000 का एडजस्टमेंट बाद में करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 6% वो सबसे अपने को करने का है। अभी ये इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, सब लोग ध्यान दो। अभी इसमें कैसा है कि आपको कैपिटल अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। मतलब ये जो तीन अमाउंट है 80,000, 60,000, 40,000, ये तीनों पे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन अपने को दिखाना है करंट अकाउंट में। ओके, तो इधर करंट अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ऐसा हम लोग लिखेंगे। और इधर अमाउंट जो कैलकुलेट करेंगे वो परसेंटेज कैपिटल अकाउंट पे लेना है। मतलब 80,000, 60,000, 40,000, उसका अपने को 6% लेना है। तो 80,000 का 6% 4,800, 80,000 का 6% आएगा 4,800। सुजाता का 80,000 इंटू 6/100। ठीक है, 80,000 का 6% 4,800। उसके बाद सरिता का 60,000 का 6%, 60,000 का 6% आएगा 3,600। और सुमन का 40,000 का 6%, 40,000 का 6% 2,400। ठीक है, तो ये हम लोग ने कैलकुलेट किया कैपिटल के ऊपर और दिखाया करंट अकाउंट में। तो ये सबको समझ में आ गया। उसके बाद इसका जो डबल इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग देंगे। बैड डेट्स के लिए एक लाइन छोड़ देंगे और इधर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हेडिंग है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अपना हेडिंग है। अब ये तीन पार्टनर के नाम सुजाता, सरिता, सुमन। सुजाता, सरिता, सुमन। फिर उनका जो अमाउंट है वो लिखेंगे 4,800, 2,600, 4,800, 3,600, 2,400। ठीक है, ये हम लोग ने लिखा। अभी इनका टोटल आउटर में 10,800। तो ये एडजस्टमेंट प्रॉपर आपको समझा। सबसे पहला इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ओके, अभी पीछे का एडजस्टमेंट लेते हैं। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक 70,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। इधर सेल्स के बाद 5 लाइन छोड़ दो, फिर लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 70,000। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। डेटर्स के बाद 4 लाइन छोड़ना है आपको। क्लोजिंग स्टॉक 70,000। नेक्स्ट, Sujata has withdrawn. Sujata has taken goods worth rupees 3,000 from stock for which no entry is made in the books. अभी ये ड्राइंग्स है, ये ड्राइंग्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो इधर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज।
by goods withdrawn for personal use. By goods withdrawn by personal use और अमाउंट है 3000 और ये जाएगा करंट के डेबिट में सुजाता के कॉलम में। टू ड्राइंग्स ब्रैकेट में गुड्स। सुजाता के कॉलम में 3000। तो ये एडजस्टमेंट सबको समझा। गुड्स विड्रॉ कर रहे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 3000 और दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट के डेबिट में। करंट अकाउंट के डेबिट में टू ड्राइंग्स गुड्स 3000। सबको क्लियर है? ओके। उसके बाद सरिता इज टू बी पेड ₹24,000 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस ट्रिप। अभी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके दे रहे तो वो बिजनेस का खर्चा है, तो उसको अपने को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू सरिता, ब्रैकेट में सरिता लिखो। $24,000। अभी इसका भी इफेक्ट अपने को सेम देना है करंट अकाउंट के क्रेडिट में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दिया था बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सरिता को देना है, सरिता का 24,000। अभी एक डाउट आपके माइंड में आया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये क्रेडिट में आ रहा है और ड्राइंग्स जो है गुड्स वो डेबिट में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या रहता है मालूम है कि समझो किसी भी पार्टनर को कुछ अमाउंट अपने को पे करना है। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये अपने को उसको पे करना है, तो वो क्रेडिट में आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको पे करना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को उनको पे करना है, तो पे करना है तो पेएबल है, पेएबल क्रेडिट में आता है। और जो उन लोगों ने रिसीव किया है, अभी रिसीव किया है तो क्या है, सुजाता अपने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करने वाली है, तो सुजाता अपने को पैसा देने वाली है ना, तो ये रिसीवर है। डेबिट में जो डालते हैं ना वो रिसीवेबल है, मतलब हम लोग को सुजाता से लेने का है। और क्रेडिट में डाल रहे तो अपने को मतलब बिजनेस को पार्टनर्स को देने का है। तो बिजनेस को जो भी पार्टनर्स लोगों को पैसा देना है वो क्रेडिट में आएगा, और उन्होंने जो निकाला है या बिजनेस को उनको देना है, तो वो 3000 किधर आएगा, डेबिट में आएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर है? ओके। उसके बाद अगला जो है वेजेस आउटस्टैंडिंग 5000। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग 5000 ये अपने को वेजेस में ऐड करना पड़ेगा। तो वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग 5000, ऐड आउटस्टैंडिंग ये अमाउंट आएगा 5000, ठीक है। और फिर ऐड करो, टोटल लो, टोटल आएगा 70,000। ओके। इसका डबल इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस 5000। सिंपल सा एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ये इनकम है, और इनकम में से हम लोग माइनस कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस बोलते हैं या प्री रिसीव्ड बोलते हैं, प्रीपेड नहीं बोलते क्योंकि वो इनकम है। तो इसको इधर एडवांस बोलेंगे या प्री रिसीव्ड बोलेंगे।
सिंपल एडवांस बोलते हैं, कन्फ्यूजन नहीं है, आपको ध्यान रखने में मुश्किल होगा प्री रिसीव्ड प्रीपेड क्या है। तो एडवांस बोलेंगे 1000 और इसको अपने को माइनस करना है, तो माइनस करके 3000 आएगा। अभी इसका जो डबल इफेक्ट है ये अपना एसेट साइड में नहीं आएगा, ये लाइबिलिटी साइड में आएगा, क्योंकि अगर एक्सपेंसेस रहता है उसका एडवांस माइनस कर रहे, एक्सपेंसेस का एडवांस अगर माइनस कर रहे हैं तो एसेट है, और इनकम का एडवांस अगर माइनस कर रहे तो ये अपनी लाइबिलिटी है। तो ये 1000 हम लोग ने जो माइनस किया है कमीशन में से, ये अपनी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे एडवांस कमीशन 1000, तो ये अपनी लाइबिलिटी है एडवांस कमीशन 1000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10%, मतलब आपको मशीनरी के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। बिल्डिंग का मशीनरी का 10%, मशीनरी 50,000 है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 10%, मतलब 50,000 आएगा। 50,000 का 10% 5,000 माइनस करके 45,000, और बिल्डिंग का भी सेम है, लेस डेप्रिसिएशन 64,000 का 10%, 6,400, 6,400 माइनस करो, माइनस करके 57,600, फिर व्हीकल्स का 15% लेस डेप्रिसिएशन, 20,000 का 15% 3,000, 3,000 माइनस करके 17,000। अभी तीनों जो डेप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन हेडिंग है, उसके अंडर सबसे पहला बिल्डिंग का 6,400, बिल्डिंग के बाद मशीनरी का 5,000, नेक्स्ट व्हीकल्स का 3,000, तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। अभी ये तीनों की टोटल 14,400, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, टू बी इंक्रीज टू ₹6,000। अब इधर ध्यान दो, इंक्रीज टू ₹6,000 मतलब ये 6,000 आरडीडी की न्यू अमाउंट है। समझो इधर वर्ड्स लिखे रहते थे बाय, इंक्रीज बाय ₹6,000, तो अपने को क्या करना पड़ता था, पुराना प्रोविजन फॉर आरडीडी 3,000 है, और इधर अगर बाय वर्ड लिखा रहता था तो 3,000 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता था। अब ये इंक्रीज टू ₹6,000 है, तो अपने को नया आरडीडी है, नया आरडीडी डायरेक्ट 6,000 लेने का है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जो 12th स्टैंडर्ड का जो फॉर्मेट था कि डेटर्स में से हम लोग सबसे पहला बैड डेट्स माइनस करते हैं, लेस बैड डेट्स, बैड डेट्स तो कुछ दिया नहीं है, डैश लिखेंगे, अभी उतना ही आएगा 84,000, और इसमें से आरडीडी है अमाउंट ऑलरेडी अपने को दिया है, आरडीडी दिया है 6,000, तो डायरेक्टली 6,000 का आरडीडी माइनस करेंगे। ओके, अभी इसका डबल इफेक्ट हम लोग किधर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इधर सबसे पहला जो बैड डेट्स रहता है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है, फिर फर्दर बैड डेट्स भी नहीं है, तो ये दोनों की टोटल भी डैश आएगी। ओके, और आरडीडी न्यू आपको दिया है 6,000, ठीक है।
अभी डैश में 6000 ऐड किया तो 6000 ही आता है। ओके, और फिर इसमें से 3000 अपने को माइनस करना है, तो 3000 माइनस करके 3000 आ गया आपका। अभी इसको फॉर्मेट बनाते हैं। अभी हम लोग बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड कर रहे हैं, इसको क्लोज करेंगे। ऑर्डर बनाते हैं, ये क्लोज किया, इधर भी क्लोज करेंगे। क्लोज किया, उसके बाद नीचे ये भी क्लोज करेंगे। तो ये हम लोग ने क्लोज किया। डेटर्स में से पहला बैड डेट्स लेस कर रहे, फिर आरडीडी लेस कर रहे, बैलेंस आउटर में आ रहा है, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहला बैड डेट्स, फिर फर्दर बैड डेट्स, फिर आरडीडी न्यू, फिर आरडीडी ओल्ड, ऐड आरडीडी न्यू लेस आरडीडी ओल्ड। तो ये इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹1000 वेर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, द सेम वेयर नॉट इंश्योर्ड। अब ये अनइंश्योर्ड गुड्स है, उसका इंश्योरेंस का कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो अभी इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसकी अमाउंट है 10,000। अभी इसका जो डबल इफेक्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू लॉस बाय फायर 10,000। टू, इधर गुड्स नहीं लिखने का, इधर सिर्फ लिखने का टू लॉस बाय फायर। ओके, टू लॉस बाय फायर 10,000, मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट में गुड जा रहे अपने बिजनेस से, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 10,000, और दूसरा इफेक्ट P&L अकाउंट के डेबिट में टू लॉस बाय फायर 10,000। ओके, फिर अपना एडजस्टमेंट हो गया है। अभी ये क्लोज करना है। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल 7,55,000 है, 7,55,000। और उसके बाद अपने को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। डेबिट साइड की टोटल, डेबिट साइड की टोटल 4,53,000 है। तो 7,55,000 में से 4,53,000 माइनस करेंगे, 3,02,000 ग्रॉस प्रॉफिट। टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग है, उन्होंने ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड किया है, लेकिन ट्रेड एक्सपेंसेस को अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करना है। तो ये अपना करेक्ट आंसर है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और ये आएगा 3,02,000। ओके, तो ये क्लोज हो गया। अभी बाकी के क्लोज करते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं। तो वेजेस क्लोज हो गया, टोटल को क्लोज करते हैं। तो ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज हो गया। ओके,
अभी इसके बाद ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं। इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अपना जो था 3,02,000। अभी हम लोग नेट प्रॉफिट निकालेंगे। सबसे पहला अभी क्रेडिट का टोटल लेंगे। क्रेडिट का जो टोटल है 3,11,400। अभी हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं। डेबिट साइड की टोटल है अपनी 1,78,800। तो 1,78,800 माइनस करके नेट प्रॉफिट 1,32,600। अभी ये पार्टनर्स लोगों में डिवाइड करना है टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तीनों पार्टनर्स में अपने को डिवाइड करना है सुजाता, सरिता, सुमन। तो अभी सुजाता का जो शेयर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। तो 3/6 मतलब तीनों की टोटल 132,600 इंटू 3/6। तो इधर 132,600 का 3/6 मतलब 66,300 ये सुजाता का आएगा। फिर सरिता का 2/6 उसका 2/6 आएगा। और सुमन का 1/6। $22,100। अभी सुमन को हम लोग गारंटी देने वाले थे 16,000 की और उससे ऊपर उसको मिल रहा है, तो अपने को कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर समझो उससे नीचे मिला रहता था तो अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ता था। अभी इधर उसको सुमन को 16,000 के ऊपर मिल रहा है तो कुछ भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने को ये अकाउंट्स क्लोज करना है। तो प्रॉफिट आ गया 132,600 और 132,600 तीनों को रेशो में डिवाइड किया 3:2:1 में। उसके बाद ये अकाउंट्स में कमीशन क्लोज करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोज करना है। डेप्रिसिएशन क्लोज करना है। टोटल क्लोज करना है।
तो ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज किया, प्रॉफिट कैलकुलेट किया। अभी प्रॉफिट को पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में डालना है बाय नेट प्रॉफिट, और इनकी जो अमाउंट्स है 66,300, 66,300, 44,200 और 22,100। ओके, अभी इनका नेट प्रॉफिट हम लोग ने करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में डाला। अभी टोटल लेंगे। सरिता का टोटल है 87,100, फिर सरिता का टोटल है 80,800 और सुमन का टोटल 24,500। ओके, अभी बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। ये तीनों टोटल्स इधर आएंगे, 87,100, 80,800, 24,500। फिर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओपन करते तो ब्रॉट डाउन, क्लोज करते तो कैरिड डाउन। सबसे पहला सुजाता का 3,000 माइनस करना पड़ेगा, 84,100, 87,100 से 3,000 गया, 84,100। सरिता का एज इट इज़ आएगा 80,800 और सुमन का 24,500 में से 13,400 माइनस करना पड़ेगा, 24,500 माइनस 13,400, ये 11,100। अभी इनको क्लोज करते हैं। क्लोज किया। अभी ये करंट अकाउंट अपना क्लोज हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट में ये हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, तीनों के नाम सुजाता, सरिता, सुमन। अभी बैलेंस सबसे पहला सुजाता का 84,100, फिर 80,800, उसके बाद 11,100, तीनों का टोटल 1,66,000। तो ये सब टोटल लिख के हो गया। अभी बैलेंस शीट टैली करते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल 4,10,000, अभी एसेट साइड का टोटल 4,10,000 टैली हो गया। अभी इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके बाद इधर बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, फिर मशीनरी का, फिर व्हीकल्स का, डेटर्स बैड डेट्स ऑलरेडी क्लोज करके हो गया है, और लास्ट में बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्लोज किया।
ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया और फिर आज का लेक्चर अपना हो गया। फिर कल अपना लेक्चर सेम टाइम पे रहेगा। ओके, थैंक यू।